अच्छे हैं। हेलो दोस्त, नमस्कार। आज हम आपके लिए एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो कि शायद आजकल डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है ये चीज़, और हम लोग कतराते हैं बात करने से। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। हम आज बात करने वाले हैं ईव टीजिंग एंड मोलेस्टेशन के बारे में। बेसिकली ईव टीजिंग हमारे देश में बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी हाल ही का केस मैं एक घटना बताने जा रहा हूँ, जो कि घटना है कि नॉर्थ कोरिया की एक बंदी आई थी, ट्रैवलर यूट्यूबर, मुंबई। वहाँ पे उन्होंने शायद कुछ एड्रेस वड्रेस पूछा और दो लड़के गलत तरीके से टच करने लगे और शायद किसी ने एक जो था वो टच वच किस भी किया। तो ये बताइए कितना ख़राब इम्पैक्ट, कितना ख़राब उसको लगा होगा उस बंदे को जो यूट्यूबर है, भारत में आके ऐसा हुआ। इससे हमारा देश का नुकसान होता है, इससे हमारे देश को खराब नज़रियों से देखा जाता है। ऐसे हमारे देश में अतिथि देवो भव बोला गया है, पर यदि ये हाल रहेगा तो समझिए कि कितना खराब इम्पैक्ट होगा। मोदी जी एक तरफ बात करते हैं, हमारे सर्वश्रेष्ठ भारत की बात कर, एक अच्छी इम्पैक्ट, अच्छी क्या बोलते हैं, नज़रिया बदलने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी, और हमारे यहाँ ऐसे ऐसे बंदे नज़रिया ख़राब करते जा रहे हैं विदेशों में। कोई भी यूट्यूबर समझिए कोई आया है हमारे देश में घूमने को, देखने को, तो हम उसके साथ ऐसी हरकत करेंगे तो कितना बुरा लगेगा। फिर दूसरे यूट्यूबर भी सोचेंगे, या दूसरा कोई भी टूरिस्ट सोचेगा कि अरे यार ये तो हम बदतमीजी बहुत ज़्यादा लेवल पे होती है, बहुत टीजिंग है। तो ये समस्या ऐसा है कि हम लोग इसको जल्द से जल्द सोचना होगा इसके बारे में। हाँ, और इसके बारे में कुछ करना भी होगा। और ये आपको पुलिस प्रशासन से नहीं, आपको खुद से, आपको सचेत और खुद से जो भी इफ्टीजर हैं वो सुन लें कि आपको सुधरना पड़ेगा, क्योंकि एक अच्छा राष्ट्र बनाना है भारत को। यदि अच्छा राष्ट्र बनाना है तो आपको सुधरना होगा, आपको ये सब गलत काम नहीं करना होगा। कोई भी विदेश से घूमने आया है, इसके लिए थोड़ी ना कि आप उसके साथ गलत काम करें। कोई विदेश से ही नहीं, कोई देश का भी हो, आपके उसके लिए ईव टीजिंग इज ए वेरी बिग प्रॉब्लम। और वो केस नहीं होता है, मैं बता दे रहा हूँ, केसेस का रेशियो कि 10,000 केस या एक से 10,000 केस में 1,000-10,000 ईव टीजिंग में मात्र एक केस फाइल होती है। बताइए कितना ख़राब रेशियो है। तो मैं उन सभी जेंट्स से, लेडीज़ से, लड़की से, लड़का से मैं बोलना चाहूँगा कि जाइए कंप्लेन दर्ज जरूर कराइए यदि ऐसा कुछ होता हो तो, तभी सुधरेगा। डर के आगे तो भूतो भागता है, ये कहानी सुने हो कि नहीं। तो ज़रूरी है, डर होना भी चाहिए लोगों को, और एक रिस्पेक्ट जो दिल से निकलता है तो आपको तो करना ही पड़ेगा। आज रेशियो ऐसा है कि पहले इतना नहीं था। पहले इसलिए नहीं था कि भाई बाहर कोई निकलती थी लड़कियां या लड़के तो फैमिली वालों के साथ निकल रहे हैं। हाँ, ये सिर्फ लड़कियों के साथ ईव की घटना नहीं होती है, ये होती है लड़कों के साथ भी। हाँ, केसेस कम है, उसमें केसेस ज़्यादा हैं, पर ये होता जरूर है। ये बहुत ही रेयर लोग बात करते हैं यूट्यूब पे इस केसेस पे, ऐसे मुद्दों पे, इसलिए मैं आज बात कर रहा हूँ। तो आप इसको यदि अच्छा लगेगा, देखिएगा, तो चैनल को शेयर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हो सकता है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसी से हमें कोई जागरूकता पैदा होगी। जागरूकता जब हमारा समाज जागरूक होगा तो हम जागरूक होंगे, हमारा देश आगे तरक्की करेगा। देखिए, बहुत सारे जगह इतना ख़राब रेशियो है टीजिंग का कि मैं आपको बता नहीं सकता। और भारत में लोग आ रहे हैं, आप ऐसा माहौल बना के रखिएगा तो कोई आना बंद कर देगा, कम कर देगा, तो हम इससे हमारे ग्रोथ रेट पे, हमारे छवि पे बहुत ही ख़राब होगा। इनक्रेडिबल इंडिया बोला जाता है, बात समझिए। अतिथि देवो भव कहा जाता है, और इससे अतिथियों का बदनामी है, इससे गर्ल्स के डिसरिस्पेक्शन है, डिसरिस्पेक्ट आप कर रहे हो। और भी बहुत सारा चीज़ है जो कि बहुत सारा दिक्कत आती है। मैं और भी आपको केसेस में बता रहा हूँ कि 1970 के बाद जो है, इसके पहले क्या था कि बेसिकली बहुत ज़्यादा लोग बाहर नहीं निकलते थे, लेडीज़ हो या जेंट्स हो। लेकिन जब से निकलने लगे हैं तो ये टीजिंग, जैसे निकलते भी थे तो जेंट्स के साथ निकले, या अपने भाई के साथ, या कुछ भी बहन के साथ, मतलब साथ में निकलते थे लोग, अकेले बहुत कम निकलते थे। और इसमें बहुत सारे सेक्शन, पैनल कोड बना गया है, बहुत सारे आर्टिकल्स बोल रहा हूँ, बहुत आईपीसी हैं, धाराएं हैं। आईपीसी धारा मैं बता दे रहा हूँ, 292, 294 और 354A, जो कि अमेंडमेंट है 294 का। ये सब आईपीसी सेक्शन है, जिसके तहत बहुत सारा चीज़ किया जा सकता है, कंप्लेन किया जा सकता है, पर लोग करते नहीं हैं। तो मैं उन लोगों को, महिलाओं को भी बोलता हूँ, पुरुषों को भी बोलता हूँ कि आप जरूर कंप्लेन करें यदि आपको अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है तो।
और मैं केस में हाल ही के बताने हाँ, ये जो स्टार्टिंग 1970 के बाद ये इंक्रीज होते गया फिर, और आज के दिन में मोलेस्टेशन और इफ टीजिंग इंक्रीज इस लेवल पे हो चुका है कि आप मूवी में जैसे ही विलेन आ रहा है इफ टीज मतलब कोई छेड़खानी कर दिया, हीरो आ रहा है बचाने के लिए, पर ऐसा रियलिटी लाइफ में नहीं होता, रियल लाइफ में नहीं होता, और रियल लाइफ में ठीक लगता है। तो थोड़ा सा उसमें सब आप फिल्म से इंस्पायर मत उस लेवल पे मत हो जाइए कि एकदम हम जाके गुंडा बनेंगे, वांटेड वाला सलमान खान बन जाएंगे, भाई कोई छेड़ेगा दौड़ के भाग के पकड़ लेंगे या बचा लेंगे एक्ट्रेस को या कुछ भी इस तरह से। इफ टीजिंग का मैं कुछ रेशो आपको मैं आंकड़ा देने चाह रहा हूँ कि NCRB जो है, नेशनल सेंट्रल रिकॉर्ड ब्यूरो, जो कि बताया है कि दिल्ली में 40% जो है 1226 केसेस आए हैं 2021 में इफ टीजिंग के। जो समझिए 10,000 में 1 या 2 केस आते हैं और 1226 केस रजिस्टर हो चुके हैं, तो रेशियो कितना होगा दिल्ली का। ये स्थिति में सिर्फ एक यूटी का मैं बात कर रहा हूँ। दिल्ली में तो इफ टीजिंग और भी खतरनाक लेवल पे है। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन गलत हूँगा तो पता नहीं, आप रिकॉर्ड फाइल देखिएगा या तो फिर गूगल सर्च कीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ वैसे तो। और मैं बता रहा हूँ कुछ चीज़ें और जो है, एक किस्सा था आपको 1998 का, जो कि एक बंदे थी, वो चेन्नई में पढ़ रही थी, वहाँ पे इफ टीजिंग का शिकार होकर उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये कितनी बड़ी घटना है हमारे। और उसके बाद नियम कानून लागू होते गए, कड़े होते गए, बनते गए, पर ये इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। होता क्या है कि देखिए इफ टीजिंग से जैसे कुछ नहीं बोली लड़कियाँ या कोई सोचे कि चलो भाई कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम में छोड़ दिया जाए, फिर उसका मन बढ़ जाता है, मन बढ़ने के बाद फिर वो कुछ और करने लगेगा, फिर बात आ जाती है रेप केसेस पे, फिर रेप केसेस इसी तरह इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसलिए आपको पहला ही कदम रोक देना है। यदि आप फर्स्ट कदम उठाओगे, पहला कदम उठाओगे, तो वहीं पर रुक जाएगा, और रुक गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आगे केसेस जैसे रेप का केस नहीं हो पाएगा। तो आपको भी सतर्क रहना है। और जो इफ टीज कर रहे हैं वो आप समझिए कि ये गलत चीज़ है। आप देखिए किसी को बोल कर कमेंट करके आपको क्या लगता है, वैसे कुछ नहीं होने जा रहा है, और बोल दीजिएगा पुलिस चल जाएगा, पुलिस केस में जाइएगा, 5 साल के लिए अंदर चल जाइएगा। इससे बढ़िया है कि आप दूर रहें, कुछ ना कमेंट करें। हाँ, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपका बॉयफ्रेंड है तो बात अलग है, लेकिन नहीं है तो दूसरे पे क्यों कमेंट करना, आपकी कोई हक नहीं बनती है, आपकी करियर बर्बाद हो जाएगी। और लड़कियों को मैं बोलता हूँ कि भाई आप जाइए, आप कंप्लेन रजिस्टर जरूर कीजिए। नहीं कंप्लेन है तो अपने पापा को फ़ोन कर दीजिए तुरंत, में या भैया को, जो भी है आपके गार्जियन है, उनको फ़ोन करके आप बुला सकते हो। मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक केसेज हैं कि जैसे कोई भी बोल दिया कैसे जा रही हो, क्या जा रही हो, कमेंट्री करके जो इफ टीजिंग का रेशियो है मैं बता रहा हूँ 48% है। और क्या है मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट। टचिंग का 36% का रेशियो है, और ब्लॉकिंग द वे, रास्ता रोकने का 40% का ही रेशियो निकल के सामने आ रहा है। इस तरह से आप देखिए कि परसेंटेज कितना बढ़ते जा रहा है हमारे देश में। और स्ट्रीट मतलब सेक्सुअल हरासमेंट का जो ये चीज़ है, ये हरासमेंट ही है। सिर्फ आप उसको बोल दे रहे हैं उतने भर नहीं रुकता है, ये केसेस बढ़ते जाती है, मल्टीप्लाई होता है, मेंटली प्रेशर बनता है कि अरे यार मैं इस सड़क से जाऊंगी, वो लोग मिल जाएंगे वहाँ पे, कुछ बोलेंगे, कितना खराब लगेगा, चलो मैं दूसरी सड़क से जाती हूँ। हो सकता है उस सड़क पर और उससे भी खराब हो, वहाँ पर रेपिस्ट बैठे हों, तो क्या कर लेंगे। तो इससे क्या हो सकता है कि मेंटली प्रेशर बहुत होता है, मेंटली हरासमेंट होता है। और मेंटली हरास से यदि आपको बचाना है, सोसाइटी को इम्प्रूव करना है, तो हमें इफ टीजिंग से बचना होगा। एक बार की घटना है कि मैं आपको बता देता हूँ, आज तक के एंकर हैं बहुत ही अंजना ओम कश्यप, दिल्ली में रिपोर्टिंग कर रही थी, ग्राउंड रिपोर्टिंग, रात के 11-12 बजे, आज से कुछ साल पहले। देखिएगा यूट्यूब पे वीडियो भी चलता था। कुछ गुंडे आए कार से, कुछ बोलकर चले गए। तो बताइए, इतने रिस्पेक्टफुल वोमेंस को आप, जो इतना रिस्पेक्टफुल जगह पे पहुंची हुई है, उसको आप नहीं छोड़ रहे हो, तो गली कुचे में क्या छोड़ोगे भाई। तो आपको मैं ये सभी लोग से, जो भी हमारे व्यूअर हैं, जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ज़्यादा फैलाएं और सबको सचेत करें कि देखिए हम लोग को सजग होने की ज़रूरी है। आज आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हो सकता है कि कल ना और उठा पाएँ, और कल ना उठा पाएंगे तो ये क्राइम रेट बढ़ते ही जाएगा। तो सिर्फ शासन प्रशासन के ऊपर छोड़ देना ही जिम्मेदारी नहीं होती है, वहाँ से आप भाग नहीं सकते हो, हमें भी कुछ ना कुछ करना होगा। तो चलिए, और भी कुछ यदि क्वेश्चन होगा, इसमें दिक्कत होगा तो बताइएगा। देखिए, कुछ स्टॉकिंग, इधर घूरना, निहारना, कमेंट करना, ये सब बंद कर दीजिए और सोसाइटी को स्वच्छ बनाइए। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, उसी का नारा है। यदि आप अच्छा इन्वायरमेंट बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे देश के लिए, सोसाइटी के लिए। जय हिंद, जय भारत।